आज हम लोग 12th क्लास का जो सिलेबस है उसके बारे में पहले जाने और 12th क्लास में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले उस चीज़ को देखना पड़ेगा। 12th क्लास में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हम लोगों को पढ़ना होता है हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मींस करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, दूसरा उसका केमिकल इफेक्ट क्या होगा। हीटिंग का मतलब हुआ उसका उष्मीय प्रभाव और ये केमिकल इफेक्ट का मतलब उसका रासायनिक प्रभाव। फिर अगेन हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मींस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन अल्टरनेटिंग करंट। यहां से 2 से लेकर के 6 तक ये पूरा मेरा करंट का पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं बार मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। अगेन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ता है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है पीएन जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर। अगेन हम लोग लॉजिक गेट की बात करते हैं और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। यही हमारा 12th का सिलेबस है। इसी में सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है इसके हेडिंग को हम लोग समझेंगे और हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले ये जो वर्ड है, जो हेडिंग है, हम इसका जो मीनिंग है हम चाहेंगे इसको जानना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लगता है कि ये चार्ज की बात और ये स्टैटिक मतलब रेस्ट। मीन्स चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स हम लोगों को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, द चार्ज एट रेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we have to study about charge at rest। मीन्स जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। चार्ज एट रेस्ट मीन्स हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट चाहिए कि व्हाट इज द concept of charge. Charge होता क्या है? Charge is the
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हमें सबसे पहले यहां पे देखना पड़ेगा कि ये चार्ज क्या है, चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग चार्ज एट रेस्ट की बात करते हैं, तो चार्ज होता क्या है, ये जब तक हम लोग चार्ज के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका स्टडी कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहां पे चार्ज को डिफाइन करें कि चार्ज का डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो डिफिनीशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं कि मास जो है वो किसी भी बॉडी का अपना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। सेम फैशन में चार्ज भी बॉडी का अपना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और अगर उस चार्ज बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of matter. Charge is the fundamental property of matter due to which it produces as well as experiences electrical and magnetic effect. मीन्स चार्ज जो है किसी भी मैटर का अपना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस भी करेगा और एक्सपीरियंस भी करेगा। क्या भाई? तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। ये आगे के चैप्टर में मुझे पढ़ना है। अभी हम सिर्फ चार्ज को डिफाइन किए। हम लोग बात करते हैं कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का मतलब ऐसे समझेंगे, कोई बॉडी है, उसको आप क्या कीजिए कि रगड़ दीजिए। जब रगड़ दीजिएगा घटना क्या घटे? मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये अभी फिलहाल न्यूट्रल है। मीन्स इसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या, मतलब ये बॉडी न्यूट्रल है। अगर इसको आप रगड़ते हैं तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और प्रोटॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। तो जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसको निकालना आसान है विथ रिस्पेक्ट टू जो चीज न्यूक्लियस में है। इसलिए जब भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी है इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे जगह चला जाए या दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए। तो घटना क्या घटेगी? अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया मीन्स यहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, और अगर इस बॉडी पे
आप इलेक्ट्रॉन ला करके ऐड कर रहे हैं तो इस पे प्रोटॉन की संख्या कम नहीं, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है इसका मतलब कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और अगर इस पर ला करके इलेक्ट्रॉन हम जमा करें तो ये बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। मीन्स चार्ज का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी या फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या फिर कम, वहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। मीन्स चार्ज का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि एक्सेस और डिफिशियंसी, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body over neutral configuration gives us concept of charge। मीन्स हम लोग लिखेंगे कि चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चार्ज का कॉन्सेप्ट यही होगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये देखिए इसका मतलब कि लिखेंगे एक्सेस और डिफिशियंसी, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी gives us concept of charge। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन घट जाए, यहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, मीन्स ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस बॉडी से हम क्या करें कि इलेक्ट्रॉन को हटा दें, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम गया और प्रोटॉन क्या हो गया भाई, जो पहले से था वो तो है, तो इलेक्ट्रॉन कम गया और प्रोटॉन जो है पहले से था, मीन्स ये बॉडी जो हो चुका वो निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कम गया ना, तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो चुकी है, प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ला करके इस पे रख रहे हैं बाहर से, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, किससे भाई, प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, मीन्स बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रल बॉडी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन हटाया गया है बॉडी से, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहां पे इलेक्ट्रॉन लाके रखे हैं बाहर से, तो ये बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। मीन्स यहीं से हम लोगों को चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, जरा हम लोग इसको समझें। चार्ज की प्रॉपर्टी इसका पहला है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों, चूंकि चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए स्केलर। हम लोग जनरल फिजिक्स में इस बात को पढ़े थे कि
फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमारा स्केलर है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ये हमारा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल और दूसरा डायरेक्ट। फंडामेंटल की संख्या लिमिट वो सिर्फ और सिर्फ 7 था। 7 ये चार्ज जो है उसमें नहीं आता है, जो चार्ज है वो 7 में नहीं आता है। तो ये इसको डिराइव किया गया, और जो डिराइव किया गया उसका डेरिवेशन एक फॉर्मूला के तहत Q इक्वल I मल्टीप्लाई T। I को हम लोग कैरेंट बोलते हैं और T को टाइम बोलते हैं। मीन्स चार्ज इक्वल कैरेंट मल्टीप्लाई टाइम। कैरेंट और टाइम ये फंडामेंटल और ये फंडामेंटल, दिस वन इज डिराइव्ड। सो चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज हमारा जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए? तो चार्ज का जो यूनिट होना चाहिए वो एम्पियर। कैरेंट के लिए हम लोग एम्पियर यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकंड। मीन्स यूनिट जो होगा इसका ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? एम्पियर सेकंड, जिसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं और बोलते हैं कूलम्ब, और COULOMB कूलम्ब। इसका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट जो इसका होता है स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब ऐसा यूनिट कूलम्ब और सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब। फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज दो तरह का होता है। चार्ज कितने तरह का? दो तरह का। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम लोग आगे देखेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंटल लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और क्या किया गया इसको, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसको हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंटल ही देख सकते हैं। और वो कैसे? आप क्या कीजिए कि
दो ग्लास रॉड लीजिए, दो ग्लास रॉड लीजिए और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से इसको बांध दीजिए। एक ग्लास का रॉड है, और एक दूसरा भी ग्लास रॉड, आइडेंटिकल ग्लास रॉड, आइडेंटिकल ग्लास रॉड हमने लिया। इसको क्या कीजिए, सिल्क क्लॉथ से इसको रब कीजिए और इसको भी सिल्क क्लॉथ से रब कीजिए। मतलब एक सिल्क क्लॉथ लेकर के और इस तरीके से इसको रगड़ना है। अगर आप इसको रगड़ेंगे फिर इसको छोड़ देंगे, घटना क्या घटेगी कि एक ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है, इस ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन वो इस सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये ग्लास रॉड तब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बिफोर रबिंग। अब रगड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको फिर छोड़ दिया और इस ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से क्या किया, रगड़ा। तो ये और ये देखा गया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, मीन्स एक दूसरे के वो करीब आया। सॉरी, चूंकि ये भी पॉजिटिवली हो चुका और ये भी हो चुका, तो लाइक चार्ज क्या करेगा, लाइक चार्ज रिपेल करेगा। लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या घटना घटी कि ये जो है वो रॉड वो इस तरीके से दूर भाग गया। ये भी पॉजिटिवली हो चुका है और ये भी क्या हो गया है, पॉजिटिव। क्यों भाई, तो पॉजिटिव इसलिए हो चुका कि सिल्क क्लॉथ से इसको भी रगड़ा गया और सिल्क क्लॉथ से मींस सेम एक्सपेरिमेंट को दो बार किया। यहां घटना क्या घटी कि ये जो ग्लास रॉड है एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। रिपेल किया मींस हम कह सकते हैं कि लाइक चार्ज जो है वो क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा आफ्टर रबिंग। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करें कि ये ग्लास रॉड और एक में क्या करें हम लोग कि एबोनाइट के रॉड को रखें। सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये ग्लास रॉड नहीं है, क्या ये हमारा एबोनाइट रॉड और ये ग्लास रॉड, इसको आप सिल्क क्लॉथ से रगड़िए और इसको कैट्स स्किन से रगड़िए। जब इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे और इसको कैट्स स्किन से रगड़ेंगे, देखा गया कि ये दोनों रगड़ने के बाद जब छोड़ दिए तो छोड़ने के बाद देखा गया कि वो इस तरीके से, कहने का सिंपल मतलब कि तब दोनों में क्या हो गया, दोनों करीब आ चुका और करीब आ गया, इसका मतलब कि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है भाई, नेगेटिव। मींस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही हम लोग कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये नेक्स्ट हमारा
चार्ज की प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट चार्ज की प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व यानी किस चार्ज को आप न तो क्रिएट कर सकते न ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ आप इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते। दैट इज चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर be destroyed. It can be only transferred from one body to another body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो इसको आप क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है अगर आपसे कोई पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल दीजिए, तो हम लोग पेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन, ये पेयर प्रोडक्शन है क्या? अगर इसको देखें हम, तो पेयर प्रोडक्शन, ये हमारा एक न्यूक्लियस, इस स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर हमने गामा रे से इसको बमबार्ड किया। ये हमारा गामा रे है। इस स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर जब गामा रे से हम लोग बमबार्ड करते हैं, तो देखिए गामा रे के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो अभी Q का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है गामा रे, इसलिए कोई इस पे चार्ज नहीं होता है। जैसे ही ये स्टेबल न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा, ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। एक पॉजिट्रॉन बनेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर आप देखिए इसको, अब अगेन हम देखें चार्ज Q का वैल्यू, तो प्लस ई और प्लस माइनस ई, इसको अगर आप कीजिएगा तो E माइनस E ये हमारा 0। मीन्स पहले भी हमारा चार्ज 0 था और बाद में भी चार्ज कितना आया? 0 हुआ। इसका मतलब भी चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा। कंजर्व का मतलब इनिशियल जितना फाइनल। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे देखेंगे एनिहिलेशन। जस्ट इसका आप रिवर्स करके देख लो। इन दोनों को मिलाओ। जब इन दोनों को मिलाओगे प्लस ई मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद मुझे जो है वो फिर गामा रेडिएशन मिल जाएगा। ये हमारा गामा रेडिएशन। देखिए बिफोर प्लस ई और माइनस ई, Q इक्वल प्लस ई प्लस
माइनस ई, ये कितना हो गया 0, और आफ्टर कितना हो गया क्यू का वैल्यू 0। कहने का मतलब कि पहले भी चार्ज हमारा 0 और बाद में चार्ज कितना हो गया 0। मीन्स चार्ज को आप कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व रहता है, और कंजर्वेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। इस चार्ज के अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि ये चार्ज के अलावा और कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कंजर्व रहता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, इस चार्ज के अलावा भी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है जिसका कंजर्वेशन होता है। वो है एनर्जी का कंजर्वेशन, वो है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, वो है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े थे कि एनर्जी कब कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा। हमने कहा था कि जब नेट फोर्स 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नेट टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स 0 वर्क करे तो वहां पे एनर्जी कंजर्व रहेगा। मीन्स आपसे अगर कोई पूछता है कि इस चार्ज के अलावा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व है, तो हम लोग बोलेंगे यस, और उसका एग्जांपल देंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी का कंजर्वेशन, दूसरा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तीसरा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, और भी बहुत सारा ऐसे मास का भी कंजर्वेशन होता है।